दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों आज ऑयल मार्केट के अंदर विशेषकर एडिबल ऑयल्स के अंदर मूंगफली और अरंडी के भाव गिरने के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु दुनिया का पहला चैनल है जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आपको देश दुनिया की कमोडिटीज की अपडेट देता है, विश्लेषण देता है, अग्रिम अनुमान देता है। आज की अपडेट्स में हम गुजरात से अरंडी के भाव पे चर्चा करेंगे, साथ साथ मूंगफली के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मूंगफली के ऊपर चर्चा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मूंगफली की आवक लगभग 1.25 लाख बोरी से अधिक होने के कारण भावों पर दबाव बन गया है। इसके कारण गुजरात के दानावर और क्रशिंग क्वालिटी वाली मूंगफली के भाव 10 से 15 रुपए टूटने के समाचार मिलके हैं। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है, बाजार में अभी नमी वाला माल आ रहा है और इसका असर बाजार पर दिखता है, क्योंकि नमी वाला माल अक्सर कम दामों पे बिकता है। मूंगफली के व्यापारियों से बात करने पे पता लगा है कि अकेले सौराष्ट्र में 75 से 80 हजार बोरी की मूंगफली की आवक के समाचार है, जबकि डीसा मंडी में 45 हजार बोरी की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ किसानों को भी लग रहा है कि भाव टूटे उससे पहले माल बेच देने चाहिए। हालांकि दानावर क्वालिटी वाली मूंगफली के भाव 1450 से रुपए प्रति 20 किलोग्राम यानी प्रति 20 मन रहे। गौरतलब है आज गुजरात की प्रमुख मंडी गोंडल में लगभग 35 से 40 हजार बोरी की आवक होने के समाचार है। क्रशिंग क्वालिटी वाले माल के भाव 1200 से 1400 रुपए और दानावर क्वालिटी के भाव 1200 से 1600 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के बताए जा रहे हैं। राजकोट की मंडियों में 25 हजार बोरी मूंगफली के आने के समाचार है और बेस्ट क्वालिटी मूंगफली के भाव 1060 से 1500 रुपए और एवरेज क्वालिटी के भाव 1085 से 1590 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के रहे। उत्तर गुजरात की डीसा मंडी में 45 हजार बोरी की आवक के समाचार है और भाव 1250 से 1450 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा मूंगफली की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, साथ साथ आपको अग्रिम विश्लेषण भी देते हैं कि मूंगफली और कैस्टर के अंदर क्या होने की संभावना बनती है। अब जानिए कैस्टर की खबर। कैस्टर यानी अरंडी के भाव में भी मामूली गिरावट होने के समाचार मिल रहे हैं। गुजरात से खबर निकल के आ रही है कि अरंडी की स्टॉक के लगातार बिकवाली से आज भाव 10 रुपए प्रति 20 किलोग्राम मंदी हो गए हैं और राजस्थान की आवक को मिलाकर गुजरात में आज लगभग 40 से 45 हजार बोरी की कैस्टर यानी अरंडी की आवक दर्ज हो रही है और गुजरात में अरंडी के भाव 1200 से 1205 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के रहे। कुछ एक्सपोर्टर से बात करने पे यह भी पता लग रहा है कि सितंबर में अरंडी के तेल का निर्यात अनुमान से कम होने के कारण अरंडी के भाव में नरमी दर्ज है। सितंबर महीने में 43,258 टन अरंडी तेल का निर्यात हुआ। हालांकि 45 से 50 हजार टन निर्यात होने का अनुमान था, जो घटकर 43,258 टन अरंडी तेल का निर्यात हुआ। अगस्त में 53,668 टन का और जुलाई में 61,150 टन का निर्यात हुआ था और जबकि सितंबर में ये घटकर 43,258 टन रहा। यानी जुलाई में लगभग 61,000 और अगस्त में 53,000 को देखते हुए एक्सपोर्टर्स 45 से 50,000 टन का सितंबर में निर्यात का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन वो घटकर 43,258 टन रहा। चालू साल में अरंडी की बुआई थोड़ी सी जल्दी थी और नवंबर दिसंबर तक नई आवक का प्रेशर शुरू होने की संभावना से स्टॉकिस्ट लगातार अपना माल बेचने की जुगत लगा रहे हैं। दोस्तों कांडला डिलीवरी की शर्त पर अरंडी के तेल के भाव आज सुबह 1237 से 1225-35 रुपए रहे, जो अंत में 1235 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर बंद हुए। गुजरात की प्रमुख मंडियों में जो भाव रहे, अरंडी के डीसा में 1190 से 1201 रुपए प्रति 20 किलोग्राम, बिशन नगर 1190 से 1210, पाटन 1200 से 1214 रुपए, थराद 1195 से 1205, हारिज 1200 से 1210 और धानेराब 1180 से 1200 रुपए रहे। बीजापुर के अंदर 1190 से 1213 रुपए के भाव रहे। दोस्तों ये सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अरंडी और मूंगफली के साथ साथ सरसों और सोयाबीन के भावों का अग्रिम अनुमान और विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन, अरंडी हो या फिर मूंगफली, इन सभी का अग्रिम विश्लेषण हमने आपको जो दिया है वो काफी हद तक सही साबित भी हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं
कि कल 4 अक्टूबर यानी 2024 को मुंबई के एग्जीबिशन सेंटर के अंदर हमारा संबोधन अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल बायर्स एंड सेलर्स मीट में होगा। इसमें लगभग 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इसमें एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का ये अद्भुत संगम है। यदि आप मुंबई में हैं तो आप लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच में हमारा संबोधन होगा, आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।